कलकत्ता, गंगा नदी। सादा नक्शा लाए आप लोग? सब लोग लाए ना? तुम बताओ, खरगोश खड़े हो। बताओ ये झील कौन सा होगा? हाँ, बीच में नहीं, बस खरगोश बोले। ये वाली नदी कौन सी होगी? चिनाब, तुम यहां से निकल। हाँ, बीच में नहीं बोलो लो। ठीक है, बैठ जाओ। खरगोश ठीक है पढ़ने में, बस मेहराना नहीं तुम। मेहराए नहीं ना अभी? ना ना, मत मेहराना तुम। मेहराओगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। जो लड़का नहीं मेहराएगा, गारंटी है उसका सक्सेस होना फिक्स है 110%। वैज्ञानिक, चश्मा क्या हुआ? छूट गया? तुम लोग चश्मा पहनो तो चश्मा पहने रहा करो। हम चश्मा वाला फोटो सेव किए हैं, रुक जाता है इसे। ये नया रडार में फंस जाता है। आगे बढ़े। सर हमारा तो शादी हो गया है। आप मेहराने की बात कर रहे हैं, तो क्या मेरा रिजल्ट होगा? भाई हो जाएगा, बशर्ते घर में शांति बना रहे। न तो पहले पता चला घर में लड़ाई उड़ाई होते रहेगा तो नहीं होगा। चलिए, हम गंगा नदी के बारे में बता रहे थे आप लोग को। ले, गंगा नदी कंप्लीट हो गया था। सहायक नदियों के बारे में पढ़ा रहे थे। लाइव में सबके पास सादा नक्शा होगा, खोलेंगे लोग। हम गंगा नदी कंप्लीट कर देते हैं। आपको इसमें कर्क रेखा पहले हम खिंचवा दिए थे। कर्क रेखा खिंचवा दिए थे ना, कर्क रेखा। और ये गंगा नदी आपको बीचों बीच में कौन सी नदी थी? गंगा नदी। कौन सी नदी? गंगा की सबसे बड़ी सहायक यमुना की सहायक चंबल नदी। चंबल की सहायक इधर से बनास और इधर से काली सिंध। अब बताइए नदी, अंतर्वेशीय नदी किसे कहेंगे? लूनी नदी। बीच में ही खत्म हो जाती है। कौन से रण में खत्म होती है? कच्छ के रण। कच्छ का रण कैसा मरुस्थल? क्षारीय मरु। कौन से जानवर? लड़की नहीं बताएगी, लड़की नहीं बताएगी। कौन से जानवर? हाँ, लड़का बताओ कौन सा गधा? हाँ, जंगली गधा रहता। लड़की को ये सब जवाब, जो मैच करे वही जवाब दीजिएगा आप लोग। अब ये मैच कर नहीं रहा था, तो जिस पे मैच करेगा वही जवाब देगा। समझ में आ गई ना? क्या देखो, लड़का सबको भी हम बोलते हैं, नहीं बोलते हैं, जंगली गधा बोलते, लेकिन लड़का जो होता है ना, वो दिल का एकदम साफ होता है। लड़का किसी चीज का बुरा नहीं मानते हैं। ये लड़कों की सबसे अच्छी आदत लगती है। छोड़ो इस समय। समझ में आ गई कि नहीं? ऊपर बढ़िया बात याद रखता है सब। हाँ, पढ़ाई लिखाई। अरे हाँ, पढ़ाई लिखाई वाला। आज क्या पढ़ावा गधा, तुम आजे भूल जाता है। कह रहा है हाँ, पढ़ाई लिखाई वाला याद रखते हैं। आगे बढ़ते हैं लोग। ये हो गया आपका इधर की नदी। बीच में कौन सा पर्वत होगा? अरावली पर्वत। बताइए, ये सब इसकी सहायक नदियां हैं।
सिंध बेतवा केन, सिंध बेतवा केन, ये सब कर्क रेखा के ऊपर जाती है। लड़की लोग बताएगी लोग, ये जो सिंध बेतवा केन चंबल, ये जितनी नदियां हैं, चंबल काली सिंध सिंध बेतवा केन, ये किस पर्वत से निकलेगी? किस पर्वत से? विंध्याचल। विंध्याचल के उत्तरी ढाल की दक्षिणी ढाल? कौन सा ढाल? उत्तरी ढाल। उत्तरी ढाल से निकलती है सब। बताइए तो ये कौन सी नदी है? सोन नदी। इसकी सहायक कौन सी नदी? रिहंद। रिहंद बांध परियोजना रिहंद नदी पर है। उसके पीछे गोविंद सागर झील, गोविंद बल्लभ पंत। और गोविंद सागर तो यहाँ है आपका भाखड़ा नंगल पे, गुरु गोविंद सिंह के नाम पर है। और ये मुख्यमंत्री रहे थे यहाँ के गोविंद बल्लभ पंत, तो उनके नाम पर उत्तर प्रदेश में क्या है? गोविंद बल्लभ पंत झील है। यहाँ तक हो गया था ना। बताइए तो इस गंगा की हम एक बताए थे, एक शाखा निकली थी, क्या नाम था हो? और इसमें जाके मिली थी कौन सी नदी? दामोदर। कौन नदी? दामोदर नदी। बंगाल का शोक, बंगाल का शोक कहा जाता था, अभी नहीं। ये बताइए स्वर्ण रेखा, यहां तक बता दिए थे, स्वर्ण रेखा नदी। अब उत्तरी भाग में से हम नदियों को देखते हैं, उत्तरी नदियों को देखते हैं। उत्तर में यहां देखिए दार्जिलिंग की पहाड़ी से निकलती है और बिहार के पास आके मिलती है कौन सी नदी? महानंदा। कौन सी नदी? महानंदा। तो गंगा नदी का बायां छोर हो गया। देखिए गंगा नदी का मुंह इधर है, गंगा नदी का मुंह इधर है, तो ये वाला हिस्सा बायां होगा और ये वाला हिस्सा दाहिना होगा। तो क्वेश्चन पूछा था एक बार, गंगा में बाईं छोर से यानी लेफ्ट साइड से मिलने वाली आखिरी नदी महानंदा। कौन सी नदी? महानंदा। क्या नाम है? महानंदा। एक ट्रेन भी है महानंदा एक्सप्रेस, हाँ, बड़ी धीरे चलती है। महानंदा नदी। कौन सी नदी? महानंदा नदी। बताइए यह महानंदा नदी एक बहुत फेमस एरिया है, वहां से गुजरती है। सिक्किम फेमस है चिकन नेक, याद आया? चिकन नेक का दूसरा नाम सिलीगुड़ी कॉरिडोर। कौन सा कॉरिडोर? कौन सी नदी? महानंदा। कौन नदी? महानंदा के बगल में कोसी। बिहार का शोक कोसी, बिहार का शोक कोसी नदी। कोसी नदी में बाढ़ जो आता है उसके केवल दो रीजन, जो हर साल नया कचरा आता है उसे रोकने का कोई तरीका इन लोगों के पास नहीं है। इनको दो से सीढ़ी नहीं बन पाता है। तो बताए तो सिल्ट रोकने का सबसे सिंपल उपाय क्या होता है? लेकिन सीढ़ी चढ़ने वाला सीढ़ी नहीं रहता, उसे एक सीढ़ी की चौड़ाई लगभग 20 फीट होती है। मंदिर का जैसा सीढ़ी होता है ना, मंदिर मस्जिद का सीढ़ी देखिएगा ना, जमा मस्जिद का सीढ़ी देखिएगा ना, ये सीढ़िया ये को डायरेक्ट ना चढ़ पाएंगे। उस सीढ़ियों के बीचों में एक छोटी सीढ़ी दिया था कि एक पे से ऊपर चढ़ जाए। बड़ी बड़ी मंदिर जो होते हैं, मंदिर का प्रांगण, जैसे अक्षरधाम मंदिर जाएगा ना दिल्ली में, अक्षरधाम मंदिर का प्रांगण में 1 लाख आदमी उठ जाता है। मंदिर की बात नहीं कर रहे हैं, बाहर के प्रांगण में जो कैंपस है ना दिल्ली का, जितना नेतवा जाता है सो रैली में ना, गाड़ी जानते हैं कहाँ खड़ा करता है सो? अक्षरधाम के कैंपस में। सबसे दिल्ली के बड़े कैंपस में अक्षरधाम का कैंपस बहुत बड़ा है। कैंपस के 10% में मंदिर है, बाकी बहुत बड़ा सा है। तो वहां पे देखिएगा ना, जो ऐसा नहीं होता है कि एक सीढ़ी चढ़ गए तो दूसरा का पैर उठा दीजिएगा, एक सीढ़ी चढ़िए फिर कुछ दूर चलिए फिर दूसरा का आता है, तो उस टाइप का बना देंगे तो नया सिल्ट को क्या कर देगा? रोक देगा। और पहले से जो सिल्ट है उसको निकालना तो बच्चों का खेल है, गर्मी के दिन में निकाल दीजिए, नदी तो अपने गायब रहता है। सिल्ट में निकाल, हाँ थोड़ा सा खर्चीला है, तो कौन मार बाढ़ में पैसा सरकार नहीं खर्च करती। हाँ हाँ हाँ, फिक्स पॉइंट होता है कहाँ कहाँ सिल्ट बनता है, कहाँ कहाँ सिल्ट नहीं बनता है। तो बाढ़ को तो कोई कंट्रोल ही नहीं करता है। सर हम लोग कंट्रोल करेंगे। हाँ आप लोग आगे बढ़िए। चलिए आगे देखें, ये कौन सी नदी है? कोसी। कोसी में आके मिलती है कमला और एक और बागमती। क्या इस नक्शा में कमला और बागमती बनाने की जरूरत है? जब बिहार का नक्शा पढ़ा रहे थे तो बनाए थे कि नहीं बनाए थे? कमला और बागमती ये भी बाढ़ ला देती हैं सब, पानी में पूरा का पूरा पानी उसमें मिला देते हैं। आगे बढ़ जाए बाबू, कोई दिक्कत नहीं ना। यहां से बोलिए कौन सी नदी? गंडक।
कौन सी नदी है? गंडक। देखिए ध्यान से, यहां गड़बड़ाइएगा आप लोग। गंडक थोड़ी दूरी पर है और एकदम पास में है तो कौन सी? घाघरा। बिहार में एकदम छपरा के पास कौन सी है? घाघरा। इसी घाघरा को अयोध्या में सरयू, इसी घाघरा को अयोध्या में सरयू, और यहाँ पे क्या कहेंगे? घाघरा। छपरा में आके किससे मिलती है? गंगा से। और जस्ट हाजीपुर में आके मिलती है गंडक, और यहाँ कोइलवर में आके मिलती है सोन नदी। कौन नदी? सोन नदी आके मिलती है। बताइए कौन सी नदी है? गंडक। त्रिवेणी बांध किस पर बनाया गया है? गंडक नदी। गंडक बांध गंडक नदी, त्रिवेणी बांध गंडक नदी। कोई दिक्कत? और ये सरयू नदी है। अयोध्या किस नदी के किनारे? सरयू। सरयू को ही हम लोग क्या कहते हैं? घाघरा। सरयू को ही क्या कहेंगे? घाघरा। हम लोग यहाँ सरयू घाघरा कहते हैं, अयोध्या के लोग उसे क्या कहते हैं? सरयू। सरयू कहते हैं। आगे बढ़ जाए। अयोध्या किस शहर के किनारे? किस नदी किनारे? सरयू के पीछे एक छोटी सी नदी है, काली नदी। कौन सी नदी? काली। तो काली नदी उसी में आके सरयू में ही मिल जाती है। तो यहाँ पे एक छोटी सी कौन सी? काली। यहाँ से निकलती है गोमती नदी। कौन सी नदी? गोमती। लखनऊ किस नदी किनारे? गोमती। लखनऊ, लखनऊ गोमती नदी। जौनपुर में आके किससे मिल जाती है? गंगा से। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और यहाँ बताइए, ये आपका राष्ट्रीय उद्यान जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, वहां से निकलती है रामगंगा, और कन्नौज में आके किससे मिल जाती है? गंगा नदी। किसे? गंगा नदी। बताइए, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान रामगंगा, जिम कार्बेट कन्नौज रामगंगा, कन्नौज राम, कन्नौज में ही गंगा में आके क्या हो जाती है? मिल जाती है, संगम हो जाता है किसे? गंगा से। जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान रामगंगा नदी। लखनऊ गोमती। अयोध्या, अयोध्या सरयू को हम लोग क्या कहते हैं? घाघरा। बिहार के किस जिला में? छपरा। किसमें? छपरा। सारण जिला छपरा। आप में से छपरा का है कोई? बहुत लड़के होंगे वहां पे। छपरा से तो लड़के रेगुलर आ जाते हैं क्लास करने। मतलब जो लड़के वहाँ जॉब करते हैं ना, कई लड़के जॉब करते हैं, सबकी फाइनेंशियल स्थिति एक जैसी तो होती नहीं है, तो कई लोग छपरा से 1.5 घंटा लगता है, 2 घंटा बाइक से, तो बेचारे बाइक से आते हैं। बहुत सारे लड़के हैं बाइक से आते हैं, क्लास करते हैं और फिर चले जाते हैं। तो मेहनत करते हैं सब पढ़ने वाले लड़के। और आप लोग सोचते हैं आराम से नौकरी हो जाएगा, इतना आराम से नहीं होने वाला है। जितना लोगों को टेंशन नहीं हो रहा है ना, फिर आगे बहुत बड़ा टेंशन होने वाला है। बताइए, ये नदी रामगंगा, आगे बढ़े। किसी को कोई दिक्कत? बनाइए इसको, तब ऊपर से भी नदी हो गई, बन गया। हाँ बढ़िया बनाइए, रंगीन। हाँ वेरी गुड। कई लड़का लड़की सब घर पे भी मेहनत किया है, सब घर पे बनाने की कोशिश किया। कई को ऐसा दलिदर है सब, जैसे हाँ इसको देखो ये ठीक है, बढ़िया हो। तुम बकुलवा, तुम थोड़ा भी नहीं पड़ता है मन से। कौन ची का घर चल गया था? काय लिए 2 साल से घर नहीं गया था? कौन ची कर रहा था तब तुम यहाँ? भगाना ना दिया ऐसा घर वाला। आगे बढ़े, जल्दी बनाइए इसको। काली जो है ना, ये सब, ये जो घाघरा है इसी से सब मिलते हैं, सब शारदा, काली, ये सब इसी से मिल जाते हैं। छोटी छोटी नदी है सब। ये सब किसमें मिलेगी? गंगा में। जितनी नदियां सब कहां मिलेंगी? गंगा में। बना लीजिए आप लोग। आप लोग का नक्शा कहाँ है बकलोलिया? अगबा काय बैठ जाती है सब। बोले जितना ही दिनायक, खजूर, चेचक, पोड़ा, पुंसी सब पीछे बैठा कर लो। आगे जिसके पास नक्शा हो, एटलस हो, रेगुलर क्लास कर रहा हो, क्वेश्चन पूछने पे बता दे, उसको सामने रखा जाए। बकलोल से नक्शा है नहीं, आगे नक्शा नहीं है, दिमाग ही नहीं होता है सबको। आप देखो सब्जी वाला, दुकान वाला, फल वाला सामने कैसा रखता है? बढ़िया बढ़िया रखता है। तो सामने सब बढ़िया बढ़िया, जिनका रेगुलर क्लास मेंटेन रहे, हैंड राइटिंग ठीक ठाक हो,
अगवे बैठ जाएगी सब बकलोल, न कॉपी है न किताब है, उजड़ल मोहन जोदड़ो ऐसा बैठ गए हैं। अब भाई सामने रहना है तो दिल्ली मुंबई की तरह वेल डेवलप मोहन जोदड़ो की तरह सामने हो गए। किसी को कोई दिक्कत? आप जी मौलाना साहब, कोई दिक्कत? तुम पूरा गोल है एकदम। आगे बढ़ जाए नदी में। कौन क्लास है? फर्स्ट क्लास है, लास्ट क्लास है ये बैच का। गजब कोइंसिडेंस है, बैच का कौन सा क्लास है? लास्ट। अगर थोड़ा सा बच गया तो फिर कल होगा, वरना आज लास्ट हो जाएगा। बताइए, ये नदी लूनी, ये चंबल, काली सिंध, सिंध, बेतवा, केन, यमुना, यूपी हरियाणा का बॉर्डर बनाएगी। दिल्ली, यमुना, आगरा, मथुरा, इलाहाबाद, संगम पर, प्रयागराज संगम, जिम कार्बेट, जिम कार्बेट कन्नौज में किससे मिलती है? गंगा से। लखनऊ, जौनपुर में किससे मिलती है? अयोध्या, छपरा में किससे मिलती है? त्रिवेणी बांध, गंडक। सोनपुर में किससे मिल जाती है? गंगा। सप्तकोसी, कोसी नदी को कहते हैं। बिहार का शोक, गंगा में बाईं ओर से मिलने वाली अंतिम नदी महानंदा। क्या नाम है? महान। ये सब कौन सा नदी तंत्र हो गया? गंगा नदी, गंगा नदी तंत्र। देखिए ये सारी नदियां जो है ना गंगा में मिलेंगी, और अगर हम दूसरी नदी तंत्र बनाते हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, तो ये मानसरोवर झील है, ये ब्रह्मपुत्र नदी आ गया, किससे मिल गई? गंगा से, गंगा से मिल गए। अब इसकी सहायक नदियों में ये बताइए, ये कौन सी है? तीस्ता, ये सुब्रनासरी, ये लोहित, ये बराक, और यहाँ पर मेघना। मेघना के बाद मेघना नाम हो जाता है। यहाँ ब्रह्मपुत्र को क्या कहेंगे? जमुना, और गंगा को पद्मा। जब दोनों का संगम हो जाता है और मेघना नदी आके मिल जाती है तो क्या नाम हो जाता है? मेघना। तो ये सिस्टम अलग है और ये सिस्टम अलग है। इसका पानी कभी भी इस पानी में नहीं आके मिल सकता है। ऐसा कभी नहीं होगा कि तीस्ता घूम के गंगा में चल जाए। ऐसे सिस्टम को हम जल विभाजक कहते हैं। दो नदी सिस्टम का पानी कभी दूसरे नहीं जाता। ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि महानंदा जो है इधर घूम रही है, कल को इधर चल जाएगी, नहीं जाएगा यहाँ पर, कभी ऐसा नहीं हो सकता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि इन सिस्टमों के बीच में बहुत साल पहले जब ये सिस्टम डेवलप हो रहे हैं तो इनके बीच में या तो बहुत बड़ा गड्ढा आ जाता है, धंसाव चालू हो जाता है, या बीच में कोई पहाड़ आ जाता है। जैसे यहाँ मालदा दरार है, क्या है? मालदा दरार, वो धंसाव है, और उसी धंसाव की वजह से सारी नदियाँ किसमें गिर जाती है? ब्रह्मपुत्र में। और यहाँ पे देखिएगा ये ढाल है से बिहार की ओर, तो सारी नदियाँ किसमें आ जाती है? गंगा में। अगर वही सिंधु नदी को देखिएगा तो सिंधु नदी में देखेंगे तो सब इस साइड में जाएंगे सब। ये कौन सी नदी है? सिंधु नदी। अब सिंधु की सबसे बड़ी सहायक चिनाब, और चिनाब में ऊपर से मिलेगी ये झेलम, रावी, सतलज, ब्यास। अब इनके बीच में देखिएगा तो रायसीना की पहाड़ी, चंडीगढ़ उच्च भूमि। तो यहाँ रायसीना और चंडीगढ़ का पहाड़ है तो नदियों को उस साइड भेज देता है, और गंगा नदी तंत्र को इस साइड भेज देता है। यहाँ मालदा दरार है जो धंस गया है। तो ऐसा धंसा हुआ या उठा हुआ क्षेत्र जो दो नदी तंत्र, नदी नहीं नदी तंत्र के पानी को क्या करता है? अलग करता है। क्या कहलाता है? जल विभाजक। क्या कहलाता है? जल विभाजक। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? क्लास खत्म होने के बाद रिकॉर्डेड रूप में वीडियो रहेगा? हाँ बाबू रहेगा। जो भी बैच खत्म हो जाता है उसके खत्म होने के 1.5 से 2 महीने तक वो वीडियो सर्वर पर पड़ा रहता है। फिर हम लोग उसे मजबूरी में हटा देते हैं, नहीं तो फिर सर्वर पर कितना लोड रखेगा। अब मान के चलिए बारात में खाना खा लिए हैं तो खा के उठ गया है, तो देखते हैं ना एक दो लेट से खाते रहता है तो आदमी तो इनसे रोकता है कि तो यूँ खा के उठ, जो उठाना है इसको वो खा लेता है, तो आदमी नहीं उठा के हटा देता है। बस वैसे ही सर्वर साफ कर दिया जाता है, निकलो।
तो 1.5 से 2 महीना टाइम दिया जाता है और उससे ज्यादा टाइम नहीं। सर झारखंड और बंगाल एक बार और बता दीजिए, पीछे बैक कीजिए और वहां चैप्टर खोलिए झारखंड बंगाल, फिर देख लीजिए। नहीं समझे, कौन सी घट गया बकुलवा तुम्हारा? नदी बनाया है रे, देखो ये नदी बनाया है, इसको जूम करना जी, बकुलवा नदी बनाया है, देखो सीढ़ी बनाया है। बता ये गधा को बाढ़ रोक रहा है। तुम काहे ऐसे करता है? कुछ कर अजगर क्या पूछ रहा अजगर? आगे देखें, किसी को कोई दिक्कत है तो बोला जा, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए देखिए यहाँ बताते हैं, ये ब्रह्म, ये सब बाकी सिस्टम हटा देते हैं, बाकी नदियों को हटा देते हैं। अब चलते हैं दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत में चलने से पहले मध्य भारत तो देख लेते हैं। देखिए ये मध्य भारत है, यहाँ पे कर्क रेखा तो पता ही है आप लोग को, यहाँ पे अमरकंटक नामक जगह है। अमरकंटक के पास से कर्क रेखा के नीचे 2 नदियां, 3 नदियां, ये ऊपर वाली सोन नदी, ये बोलिए नर्मदा, और एक छोटे से नीचे से ताप्ती। ताप्ती महाराष्ट्र में भी चली जाती है, और ये नर्मदा, ये वाला ऊपर वाली नर्मदा और नीचे वाली ताप्ती, नर्मदा और ताप्ती, और इस साइड में महानदी। तो देखिए ये अमरकंटक से ऊपर तो पहले ही निकल चुकी है सोन, ऊपर निकल चुकी है सोन, इस साइड में महानदी, कौन नदी? महानदी, इस साइड में नर्मदा, और नीचे से ये नदी ताप्ती। कौन सी नदी है? ताप्ती। कौन नदी? ताप्ती। ये जगह है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में यहां से एक नदी निकलेगी, ये घूम के निकलेगी इस तरह से, और कर्क रेखा को 2 बार काटेगी। कौन नदी? माही। बताइए कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली यहीं से गुजर रहा था कर्क रेखा, एक बार यहाँ काटेगी कर्क रेखा को, और एक बार यहाँ काटेगी कर्क रेखा को। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी, कर्क रेखा को 2 बार माही नदी। और ये है आपकी कौन सी नदी? बनास के नीचे से आती है नदी, उसका नाम है साबरमती। बनास के नीचे से बताइए नदी साबरमती। कौन नदी? साबरमती नदी। कौन नदी? साबरमती नदी। सबसे गंदी नदी यमुना और साबरमती, यही 2 है, कंपटीशन है दोनों में। हालांकि साबरमती जो अहमदाबाद में है, वहां काफी उसको साफ रखने की कोशिश किया गया है, रिवर फ्रंट बनाया गया, मतलब नदी के पानी के वहां पे घाट बनाया गया, जहां बैठ के आप लोग नदी को देख सकते हैं। वहां पे रिवर फ्रंट, बिहार में बनेगा रिवर फ्रंट तो बंसी या चेरा लेके हमें गरई मछली, बिहार में खाली गरई मछली मिलती है सर, पोखरा ओखरा में सर। बताइए ये नदी साबरमती, ये नदी माही, ये बोलिए ये सोन। बनाइए लूनी नदी राजस्थान से गुजरात के कच्छ में जाके समाप्त हो जाती है। कौन सी नदी? लूनी नदी। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का संगम स्थल किस देश में है? बांग्लादेश में। नेपाल में कौन बोल रही है? नेपाल में दोनों में से कोई नहीं जाती है, ना नेपाल गंगा जाएगी ना नेपाल में ब्रह्मपुत्र जाएगी। आई सबका नेपाल में गंगा ब्रह्मपुत्र का संगम हो रहा। नक्शा उलाट दी। नदी का नाम नहीं लिखना है, नंबरिंग करना है। मटेरियल में देखिए नंबरिंग, और नदी के जगह क्या कीजिए 1 2 3 नंबरिंग करना है। जैसे मटेरियल में नर्मदा नदी का नंबरिंग बोलिए। मटेरियल में देखिए नर्मदा कितने नदी में, कितने नंबर? 37। तो वहां नर्मदा के पास क्या लिख देना है? 37। जैसे यहां हम लिख दिए, देखिए जैसे नर्मदा यहां लिख दिए 37,
37। उसी तरह ताप्ती की जगह उसका लिखना है, इसको घर पे नाम लिखना है आप लोग को। नंबरिंग बहुत जरूरी है बाबू। आगे बढ़े। किसी को दिक्कत? दार्जिलिंग की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? महानंदा और तीस्ता। तीस्ता किसमें चली गई? ब्रह्मपुत्र। और महानदी, महानंदा याद रहेगा। तुम पीला शर्ट टी शर्ट। तीस्ता जल विवाद किन दो देशों में? भारत और पाकिस्तान। अरे गधा, अजगर उसको बताया आंसर। तुम पटना में क्या कर रहे हो? तुम्हारे लिए तो बना है कच्छ का रन। बताइए, वो कहां मेहराएगा? वो दलित दर वो कब मेहराएगा जी? अरे गधा कहीं का, ये है तीस्ता नदी। पाकिस्तान कहाँ है यहाँ पे? भारत और बांग्लादेश, श्रीलंका बोला है। पूर्वी पाकिस्तान अब थोड़ी रह गया है। पूर्वी पाकिस्तान अब नहीं रह गया। सुगरात बताओ, तुम बताओ, भारत के किस राज्य से विवाद है तीस्ता नदी का? पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल का कहना है उपनिये रोक लेती है उसका। दीदी जी, भाई दीदी जी को कहना है पानी चाहिए बिहार से ले जाइए ना, पूरा का पूरा बाढ़ ला देगा आदमी यहाँ से। इतना पानी है यहाँ पे। हम लोग बिहार वाले पानी बेच के कमा के राजा हो जाता सब, लेकिन डूब के मर रहा है। बताइए, इतना पानी है, पानी बेच के राजा हो जाएगा, लेकिन ना डूब दिया यहाँ पे। चलिए अब आगे बढ़े, किसी को दिक्कत नहीं ना? यह अब दक्षिण भारत में बढ़ते हैं, इन नदियों को यहीं छोड़ते हैं। अब कहां बढ़ते हैं? दक्षिण भारत में। कहां बढ़ेंगे? दक्षिण भारत में। दूसरा नक्शा ले लेते हैं दक्षिण भारत के लिए। दक्षिण भारत काट देते हैं इतना, ठीक है ना? बस दक्षिण भारत से काम था, तो दक्षिण भारत का ही ले लेते हैं। बताइए बाबू, ये ऊपर जाएगी नदी सोन, नर्मदा, कोई दिक्कत? ये महाराष्ट्र का नासिक है, यहां से एक नदी जाती है गोदावरी, नासिक से गोदावरी। दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी। दक्षिण भारत की गंगा कावेरी, दक्षिणी गंगा गोदावरी, दक्षिणी गंगा गोदावरी। लेकिन दक्षिण भारत कहेगा तो ये तो मध्य भारत है, दक्षिण भारत तो नीचे है। दक्षिण भारत की गंगा, दक्षिण भारत की गंगा और दक्षिणी गंगा, मैंने गंगा से दक्षिण में गंगा के जैसे तुलना रखती है तो गोदावरी, लेकिन दक्षिण भारत की नदी जो गंगा के तुलना रखती है कावेरी। ये कौन सी नदी है भाई? गोदावरी। कौन सी नदी? गोदावरी। कौन नदी? गोदावरी में ऊपर से आके मिलती है वर्धा। कौन सी नदी? वर्धा। कौन नदी? वर्धा। वर्धा में जाके मिल जाती है पेन गंगा, और इधर से मिलती है इंद्रावती। बोलिए, ये नदी इंद्रावती, ये नदी पेन गंगा, ये नदी वर्धा। तीनों का पानी लेके किसमें चल गया? गोदावरी में। ऊपर से सीधे वर्धा। देखिए नासिक में वर्धा आश्रम है, नागपुर में,
सेवाग्राम। नागपुर के पास एक जगह था वर्धा, वर्धा में कौन आश्रम? सेवाग्राम। तो ये वर्धा नदी है, और ये इधर वाली आइए पेन गंगा। बताइए ये सब किस में मिल जाएगी? गोदावरी। दक्षिणी गंगा गोदावरी, और दक्षिण भारत की गंगा दक्षिणी गंगा। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? आप खड़े हो हरा सहवाल। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक, बीच में नहीं बोलेगा, बस ये क्लोरोफिल बोलेगा। बैठ जा, तुम बैठ जाओ, हरा सवाल बैठ जाओ। तुम खड़े हो बगल वाला। हाँ, तुम बहुत होशियार समझता है खुद को। बताओ ब्रह्मपुत्र नदी को चीन में क्या कहते हैं? तो बकलोलवा तुम खड़े रहो। बाकी तुम सहारा सवाल बैठ जाओ तुम, और तुम खड़े रहेगा। बता रहा था उसको, बताइए इसको, हमको शरीफ समझ रहा है। आगे बढ़े, आप लोग बताइए क्या कहते हैं चीन में? शैम्पू, सांगपो। साबुन नहीं रहे, शैम्पू, सांगपो। क्या कहेंगे? सांगपो। आगे बढ़ जाए। सांगपो में ना टी साइलेंट रहता है, सांगपो में टी साइलेंट रहता है। ये कभी कभी क्या हो जाता है? साइलेंट हो जाता है। जैसे आप लोग का शादी होगा ना, तो आपके ससुर जी कहेंगे कि ख्याल रखिएगा। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? तो आपको लगेगा कि बेटिया का कह रहे हैं ख्याल रखिएगा, नहीं, वहां अपना शब्द साइलेंट है, मतलब अपना ख्याल रखिएगा जारी है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? साइलेंट पे ध्यान देना है। आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बताओ, लड़का को लगता है लड़कियां का ख्याल रखना है। चलिए आगे बढ़े। ये नदी कौन सी हो गई? गोदावरी। कौन नदी? तुम जीन समझ रहे हो? बाल कहाँ कटवाया है तुम? ये सकला का बुम बुम पेंसिल लग रहा है। पहले को आता था ना उसी टाइप का पेंसिल, उसकी मदद कर रहा था बेचारा। ऐसे बाल कटवा लेता है सच। हाँ? कोई नया डिजाइन निकला है सकला का बुम बुम, टिकटकरवा निकाला है। चलिए अब आगे देखते हैं। समझ आ रहा है? अजगर, ये महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र का निचला भाग का नाम है महाबलेश्वर। क्या नाम है? महाबलेश्वर से निकलती है कृष्णा नदी। कौन सी नदी? कृष्णा नदी। महाबलेश्वर में कृष्णा नदी। इस कृष्णा नदी में ऊपर से आके मिलती है भीमा, और नीचे से मिलती है तुंगभद्रा। ऊपर से भीमा और नीचे से तुंगभद्रा, ऊपर से भीमा, नीचे से तुंगभद्रा। बताइए हम्पी नामक शहर किस नदी किनारे? तुंगभद्रा। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी? हम्पी। यूनेस्को में शामिल है हम्पी। देखिए जो चीज यूनेस्को में शामिल हो जाता है ना, उसके रख रखाव का खर्चा दुनिया उठाती है। जैसे ताजमहल किसमें शामिल हो गया? यूनेस्को में। तो उसके लिए विदेश से भी फंड आता है उसके रख रखाव के लिए। नालंदा विश्वविद्यालय बिहार का वो क्या है आपका? यूनेस्को में। तो उसके रख रखाव के लिए विदेश से भी क्या आता है? फंडिंग आता है। नालंदा विश्वविद्यालय बहुत दुनिया का पहला हॉस्टल सुविधा देने वाला था। वहां जाके देखिएगा छोटा छोटा कमरा बना है, एक कमरा में एक के आदमी रहता था, एक कमरा में एक आदमी रहता था। इतनी बेहतरीन व्यवस्था थी। आज भी उतना अच्छा सिस्टमेटिक यूनिवर्सिटी नहीं मिलेगा। आगे बढ़े, किसी को दिक्कत? बताइए नदी कृष्णा, ऊपर से भीमा, नीचे से तुंगभद्रा। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? और भी इसमें दो चार छोटी छोटी नदियां मिलती है, चंद्र प्रभा, घाट प्रभा। जिसमें प्रभा रहेगा ना वो सब किसकी नदी सहायक? कृष्णा के। किसकी है? कृष्णा।
आगे बढ़े। नालंदा यूनिवर्सिटी दोबारा बनाना चाहिए, चालू हो गया दोबारा बन के, किस दुनिया में हो अभी। जापान ने सबसे ज्यादा फंडिंग किया और बिहार गवर्नमेंट ने भी किया। यहां पर बिहार के यूनिवर्सिटी में कौन पढ़ने आएगा? आप कभी किसी को सलाह दीजिएगा कि बिहार के किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराएं? जिंदगी बर्बाद करने के लिए जरूरी नहीं कि दिल लगाइए, आप बिहार से ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं और एकदम मजनू से भी ज्यादा बर्बाद होना है तो मगध यूनिवर्सिटी बर्बाद कर देता है सब। कोई दिक्कत टेंशन नहीं लीजिएगा, किसी ना किसी दिन ये घेराएगा सब, और जिस दिन ये घेरा गया सब उस दिन 2.5 साल में करा देगा ग्रेजुएशन 6 महीना पहले मार्कशीट छाप देगा, कहेगा नाम भर लियो अपन। अब आगे बढ़े, बताइए ये नदी भी ऊपर से नीचे गोदावरी, वर्धा, इंद्रावती, पेनगंगा, सकला का बूम बूम। कौन है खड़ा हो? खड़े रहेगा तुम, उसकी मदद क्यों किया था तुम क्लोरोफिल का? नहीं समझ में आया बेचारा बैठ रहा था चुपचाप। बोलिए। अच्छा, मटेरियल में भीमा को गोदावरी की सहायक बता दिया, उसको आप सुधार लीजिएगा। किसकी सहायक बना देंगे? कृष्णा की। तुंगभद्रा भी किसकी सहायक? कृष्णा की। भीमा भी किसकी सहायक? कृष्णा की। आगे बढ़े, मेरी ओर ध्यान दीजिए आप लोग, यहां देख लीजिए, घर पे सुधार करते रहिएगा, यहां देखना ज्यादा जरूरी है। यहाँ ये कर्नाटक है, इधर देखो, ये कर्नाटक है। कर्नाटक का सबसे निचले भाग से निकलती है ब्रह्मगिरी पर्वत है, यहाँ छोटा सा कावेरी नदी। कौन सी नदी? कावेरी नदी। दक्षिण भारत की गंगा कावेरी, दक्षिण भारत की गंगा कावेरी। कौन सी नदी? और दक्षिणी गंगा गोदावरी। दक्षिणी गंगा, दक्षिणी गंगा, और दक्षिण भारत की गंगा, दक्षिण भारत की गंगा, दक्षिणी गंगा, दक्षिणी गंगा गोदावरी, दक्षिण भारत की गंगा कावेरी जल विवाद है। यहां पर अंग्रेज जो थे सब कर्नाटक को 999 साल का लीज देके चले गए। कितने साल का? 999 साल का लीज दे दिए सब। बैठ जाओ, बेचारा थक गया है। जब किसी से क्वेश्चन पूछे तो अगल बगल वाला नहीं बताया करो, क्योंकि याद रखना, हम जिससे क्वेश्चन पूछते हैं ना तो सबसे ज्यादा नजर फिर बगल वाले पे रखते हैं कि पक्का बताएगा समझा क्या कि नहीं? और हमको तुम पे डाउट था, सकला का बूम बूम। बाल अपने से काटे हो? नौ 999 साल का कहीं लीज होता है? अब बताइए, इस लीज को आप कैंसिल भी नहीं कर सकते, क्योंकि भाई उसने तो लीज दे के गया है। अब आप लीज इसका कैंसिल कीजिएगा तो पूरे देश में बवाल हो जाएगा। कैसे? कि हम लोगों के परदादा को जो जमीन मिली थी, जैसे आपके पिताजी, उनके दादाजी, तो आप सबके परदादा की जो जमीन थी वो अंग्रेजों के ही साइन और लीज से आगे बढ़ी होगी, तो एक कैंसिल कीजिएगा तो सब कैंसिल हो जाएगा। कितना साल का लीज दे दिया है? 900। अब दोनों में ना राजनीतिक कारण बन जाता है। राजनीतिक, कर्नाटक के लोग सोचते हैं हमारा अधिकार है, पूरा पानी रोक देंगे। तमिलनाडु का कहता है कि सूख जाए तो हम, तो दोनों के बीच में बड़ा बवाल होता है। संविधान में गलती कहां हुई कि नदियों को राज्य सूची में डाल दिया, जबकि नदियों को संघ सूची में डालना चाहिए। तो अभी भी संशोधन में क्या दिक्कत है? समवर्ती सूची में उठा के डाल दे। समवर्ती सूची में कानून दोनों बनाते हैं, और उसमें भी अगर सेम मुद्दे पे दोनों बना दे तो केंद्र वाला वैल्यू हो जाता है, तो तुरंत समवर्ती सूची में डाल के केंद्र सरकार संशोधन करके निकाल दे वहां पर। समझ में आया कि नहीं? लेकिन ये क्या हो जाता है? राजनीतिक कारण हो जाता है। और ये न्यूज में ज्यादा इसलिए नहीं आता है कि यहाँ पे भाषा तमिल है और एक जगह आपका कन्नड़ है। उन लोग की फिल्में उनमें देखते हैं ना, कन्नड़ तेलुगु, यहाँ पे दूसरे डिजाइन का लगता है, लेकिन काफी मेहनत करते हैं वो लोग फिल्मों पे। ऊपर सबसे उटपटांग तो बिहार का फिल्म,
तो देखिए ऐसा नहीं है कि बिहार में सारे गाने या सारे फिल्में खराब है, 20% ठीक है, बाकी 80% ना कुछ गा देगा सब, कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। 5,000 में किसी को पकड़ा सब म्यूजिक बना देगा, ये कुछ गा देगा, कुछ मतलब धनिया प्याज लहसुन कुछ गाया कुछ। हाँ कुछ दिन में देखिए ऐसा नहीं गाने गाएगा, मुड़ी दुखाता हमार, अरे गाना बनाएगा तो देखिए ना अजब अजब टाइप का गाना बना देगा, कोई ठीक नहीं होता। कुछ गा दो म्यूजिक में सब चलेगा यहाँ पर। अलग ऐसा नहीं है कि भोजपुरी गाने या भोजपुरी भाषा खराब है, इसे जो रद्द कर दिया है सब, जो बिना लगाम का जो घूम रहा है सब, ये सब रद्द किया है सब। हाँ यहाँ मलयालम है, हाँ अगल बगल वाले थोड़ा बहुत भाषा जानते हैं, जैसे यूपी वाले को कहिएगा भोजपुरी समझने के लिए तो समझता ही है। अरे बाबू इतना दूर है, बिहार का लैंग्वेज आपको कबो कबो सुनने को मिलेगा, तो क्या सोच रहे हैं कि साल में एक बार कबो सुनने को मिल जाए मलयालम और मलयालम बोलने लगेंगे। झारखंड का वह हिस्सा जो बंगाल से सटता है, वहां के लोग प्रॉपर बंगाली बोलते हैं। साहिबगंज झारखंड का एक जिला है, वहां पे लोग अच्छा से बंगाली बोल लेते हैं। हम लोग के साथ बहुत सारे लड़के झारखंड के साहिबगंज जिला से थे, यहाँ है साहिबगंज जिला, प्रॉपर बंगाली बोलते थे और इतने होशियार थे सब कि अगर ठीक ठाक बात रहेगा तो हिंदी में बोलेगा सब, और झगड़ा करना रहेगा तो बंगाली में करेगा सब। हम लोग को समझ में नहीं आता है कौन सी कर रहा है सभी सब, लेकिन हाव भाव से समझ में आता है कि लड़ रहा है। झगड़ा में तनी आदमी तेईस में न बोलता है, तो आदमी बोलता रे हिंदी में बोल, हिंदी में बोल, बोल बो ना। देखिए ये नदी कौन सी है, कावेरी, और इसके नीचे में है वैगाई नदी, छोटी से है वैगाई, सबसे दक्षिणी नदी वैगाई, सबसे दक्षिणी नदी वैगा। इसके ऊपर एक और नदी है जिसका नाम है पेरियार। तो पेरियार नदी जो है केरल में, पश्चिम में चली जाती है, पेरियार नदी केरल। सबसे दक्षिणी नदी वैगाई, सबसे दक्षिणी, दक्षिण भारत की गंगा कावेरी, दक्षिण भारत की गंगा बनाई जल्दी, सबसे दक्षिणी नदी वैगाई। कावेरी जल विवाद मुख्य रूप से कर्नाटक और किसके बीच में है, तमिल। इसका पनिया केरल भी मांगता है, कौन मांगता है, तमिल, केरल, केरल भी। केरल का यहाँ पर पांडिचेरी का एक जिला है जिसका नाम है माहे, कहता हमको भी दे दो। इधर भी पांडिचेरी है, पांडिचेरी कहता हमको भी दे दो। तो 4 गो में लेके क्या हो जाता है विवाद, लेकिन मुख्य विवाद जो है वो कर्नाटक और तमिल, केरल भी है उसमें, और इधर का वो भी आपका पांडिचेरी। ये देखता है ऐसा तमिलनाडु को मिलेगा तो हमको तो मिल ही जाएगा, और यहाँ पे बांध बना के पनिये रोक देता है। यही होता है जानते हैं कहाँ, राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर का पनिया पंजाब रोक देता है, बार बार क्या हो जाता है, रोक देता है, और राजनीतिक कारण हो जाते हैं सब। जैसे दोनों राज्य में एक जैसी सरकार है तो काम अच्छा होगा, और नहीं तो बाढ़ में गया संविधान। और बहुत उठपटांग काम करता है सर, नेता सबको देखिएगा ना, पढ़ा लिखा नहीं रहता है सब। इनको चुनाव जीत के जी जान लगा के काम करना चाहिए ताकि अगली बार वोट मांगने की जरूरत न पड़े। हम लोग क्या करते हैं, शुरुआत के बैच में जम के पढ़ा दिया, अगला बैच के लिए बोलना ही नहीं पड़ता, वही ले आके दे देता है। अब बताइए आपका मैप खत्म हो रहा है, नेक्स्ट बैच वर्ल्ड मैप आएगा तो उसमें हम ढिंडोरा पीटेंगे, वर्ल्ड मैप आ रहा है, वर्ल्ड मैप आ रहा है। इंफॉर्मेशन बस दे देंगे कि बाबू इतने तारीख से वर्ल्ड मैप आ रहा है। आपको खुद पढ़े हैं, आप 200 रुपया दिए हैं और इंडियन मैप पढ़े, आप अपना वैल्यू देखेंगे ना कि 200 रुपये में हमको जितना नॉलेज, जितना समय, जितना मिला, ये वर्थ है कि नहीं है। आप बताइए, नेताओं सबको भी तो यही करना चाहिए ना, हुमाच के काम करो। 5 साल बहुत लंबा समय होता है, एकदम हुमाच के एकदम, ताकि लोग जान दे दे, लेकिन नहीं, दूसरे दुनिया में रहता था। बताइए, दक्षिणी गंगा गोदावरी, दक्षिणी गंगा, और दक्षिण भारत की गंगा सबसे दक्षिणी नदी पेरियार किस दिशा में, पश्चिम। नर्मदा और ताप्ती भी, हाँ पश्चिम। लूनी नदी भी पश्चिम, किधर, पश्चिम। सिंधु नदी भी पश्चिम, सतलज, चिनाब, रावी,
ब्यास, सब उधर मार दिए। किधर? पश्चिम में। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? अरे इधर आओ, यहां देखिए, ये नदी बोलिए सिंधु। सिंधु नदी की सारी सहायक बता दिए। यहां पे दो छोटी छोटी, बहुत छोटी सहायक नदियां हैं जिसको आप बस याद रखिएगा, नुब्रा और स्याक। बहुत छोटी नदियां हैं, नुब्रा और स्याक, बर्फ से जम जाते हैं। इतना ठंड पड़ता है सियाचिन ग्लेशियर के पास कि नुब्रा घाटी और स्याक नदियां बर्फ से क्या आ जाती हैं? ढक जाती हैं। वहां पे पूरा बर्फ जम जाता है और वहां पे बहुत सारे सैनिकों की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि जैसे टेम्परेचर होता है, पिघल हाई होता है हल्का सा, तो बर्फ कमजोर हो जाता है। अब कोई फौजी खड़ा है, अचानक बर्फ कमजोर हो गया, घुस गया अंदर, ऐसे चला। एक फौजी हेमराज करके था, हेमंत राज महार रेजिमेंट दक्षिण भारत, 3 दिन बाद निकाला गया था। और मतलब एक एक तो फौजियों की बॉडी मिलती है 20-20 साल बाद, और बॉडी एकदम ठीक ठाक रहती है। वहां टेम्परेचर -50 डिग्री है। आप बताइए, -50, फ्रिज में आपका 4 डिग्री सेल्सियस रहता है तो कोई चीज खराबे नहीं होता है, तो वहां पर -50। एक फौजी बेचारे की लाश मिली थी, 1975 का गायब था, 1975 का, और इधर मिला 2020 में। सोचिए कितना साल बाद मिला। उसका गांव वाला लोग को पता नहीं था, उसका पोता आया तो रिसीव किया। लेकिन फौजी की जब बॉडी आती है, पूरा गांव मतलब वो मर के भी जी जाते हैं, है कि नहीं? एक ना एक दिन तो सबको जाना है, नश्वर है शरीर। लेकिन हाँ, जो वो लोग बलिदान दे के जाते हैं, तो एक बात है कि देश के प्रति वो लोग जान देते हैं, तो एक बात की खुशी ये होती है कि देश का बच्चा बच्चा भी उनका सम्मान करता है। आप जाइएंगे ना कश्मीर वगैरह में, तो जब फौजी की गाड़ी जाती है, या उत्तराखंड से गुजरेंगे, या जहां पे भी कंटोनमेंट एरिया, छोटा छोटा बच्चा भी सैल्यूट करते रहता है। और आप करिए ना करिए, आपका हाथ ऑटोमेटिक उठ जाता है, क्योंकि देश के लिए इतना वो सर्वत्र ध्यान देते हैं। तो वो नुब्रा और स्याक नदियां जो है ना, कब नदी रहेगा कब जम जाएगा पता ही नहीं चलेगा। आपको खड़ा है, बाद में कोई कहेगा आपका कमांडर बकलोलवाहट वहां पे नदी है, जम जाता है वहां पे। बोलो, क्वेश्चन पूछ रहा है कि धमकी दे रहा है? बोलो बोलो। नुब्रा, अच्छा बैठ जाइए। टूर ऑफ ड्यूटी जो है, जो अभी आप बोल रहे हैं, ये 2 साल पहले हम आपको बता दिए थे। टूर ऑफ ड्यूटी पे लगभग हम 2 साल पहले बता दिए थे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जिस चीज की जानकारी आपको आज लग रही है, 2 साल पहले बता दिए। हाँ बढ़िया। आप घर जाइएगा, एक बार नेट पे सर्च करिएगा, आपको सारी अच्छाई और कमी हम 2 साल पहले बता दिए थे। आप नहीं देखे तो आपकी कमी है। समझ में गया? अब लेट सपोज कीजिए आप हमसे नदी का क्वेश्चन पूछे, और 1 महीना पहले पूछेंगे, बाद पूछेगा, तो हम यही कहेंगे ना कि आपको नदी पढ़ा दिए हैं। आगे बढ़े सर, यहां तक उसका आवाज सुनाई दे रहा था। चलिए बताइए, नुब्रा और स्याक किसकी सहायक नदियां? किसकी सहायक है? सिंधु नदी। किसकी? बर्फ से जब जाती है सब, सबसे ऊपर मांग में है सब वहां पे नुब्रा और स्याक नदी। सबसे दक्षिणी नदी, दक्षिण भारत की गंगा, दक्षिणी गंगा। अंतर्देशीय नदी लूनी, मरुस्थल में खत्म हो जाने वाली। डेल्टा नहीं बनाती है, नर्मदा और ताप्ती। डेल्टा नहीं बनाती है, क्या बनाती है? एस्चुरियन। क्या बनाएगी? एस्चुरियन। अब तुमको छोट छोट नदी पूछोगे तो हम कहां बताएं? दक्षिण भारत में जो छोटी छोटी नदियों और धाराओं से अगर आप नक्शा में भरिएगा ना, दिक्कत हो जाएगा। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा। गंगा नदी में बैक्टीरियोफेज नामक एक वायरस पाया जाता है। वो बैक्टीरिया को क्या करता है? खा जाता है, जिससे कि गंदगी साफ हो जाती है। लेकिन उस बेचारे की जितनी क्षमता है उससे ज्यादा हम लोग गंदा कर देते हैं। तो गंगा नदी जो होती है प्रदूषित होती है। अदरवाइज में गंगा बहुत नेचुरली साफ हो जाती है, जबकि सबसे ज्यादा
पानी की मात्रा ब्रह्मपुत्र नदी में। ब्रह्मपुत्र नदी में एक छोटी सी नदी आके मिलती है, उमानंदा। कौन सी नदी? उमान। वो भारत की सबसे छोटी नदी है। ब्रह्मपुत्र में एक छोटी सी नदी आके मिल जाती है, क्या नाम है? उमानंदा। वो भारत की सबसे छोटी नदी। अब 2525 किलोमीटर भारत की सबसे लंबी नदी गंगा। भारत की सबसे दक्षिणी नदी वैगा। सबसे प्रदूषित दो नदियां यमुना और साबरमती, दोनों इंडस्ट्रियल एरिया से होकर गुजरते हैं इस वजह से। अब दिल्ली जो है वो पूरा इंडस्ट्रियल एरिया, पूरी कचरा कहाँ उतार देता है? यमुना में। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सारा टॉपिक हो गया? किसी को कोई दिक्कत? मिलिट्री और पैरामिलिट्री बता दिए थे कि नहीं बता दिया? तो इंडियन मैप का हम आपको सारा टॉपिक बता दिए, टोटल A to Z टॉपिक आपको इंडियन मैप का बता दिए। अब बचा कौन सा? वर्ल्ड मैप। बोलो बाबू। विशेष राज्य। देखिए बीपीएससी वाले जो बैच के बारे में बोले थे उसमें इस मंथ के लास्ट तक आएगा। जो अभी आना था वो इस मंथ के क्या आ गया? लास्ट तक। काफी डिले हो गया, कई कारण होते हैं बाबू डिले करने के लिए, क्योंकि उसमें एक हमारे केवल सिंगल से रहता है तो कोई दिक्कत नहीं रहता है, उसमें आपको भी पता रहता है पूरे ग्रुप लगते हैं, ठीक है? टीचर्स का एक पूरा ग्रुप। अब जबरदस्त मजदूर थोड़े है कि किसी को जबरदस्ती खींच के ले आ दीजिएगा। समझ में आएगी नहीं क्या? तो बढ़िया टीचर लोग का बढ़िया नखड़ा भी होता है तो अकेले में रहता है तो कोई दिक्कत नहीं होता। दरोगा बैच आपको नेक्स्ट बैच उसमें आ जाएगा, आपको नेक्स्ट वीक में। अभी 12 जुलाई को आपका केमिस्ट्री, 12 जुलाई यानी मंगलवार। आज मंगलवार है, बुध है। हाँ ट्यूसडे, यानी ठीक एक सप्ताह बाद क्या आ जाएगा? केमिस्ट्री। इस मंगलवार को केमिस्ट्री, अगले मंगलवार को वर्ल्ड मैप, और उसके अगले मंगलवार को आपका स्पेशल बैच, ठीक है? पीसीएस वाला हो गया? समझ में आ गया? हाँ बोलो। हुंडरू जलप्रपात तो भारत में, झारखंड में है। चीन में हेनान एक जगह, चीन का हेनान, वहां पर जलप्रपात, चीन का हेनान, एशिया में आ जाएगा। अब समझ में आ गया आप लोग को? वर्ल्ड मैप कब आएगा? 18 को, की मतलब अगला कब है? 19 को आएगा।